औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जनाब डॉक्टर माज असलम साहब, डॉक्टर जनाब जावेद जावेद इकबाल साहब, मोहतरम जावेद इकबाल साहब, मैं भी उनका फ़ैन हूँ और मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। गुस्से का अदर साइड इज सबर। सबर का मतलब खुद बहुत कंट्रोल हो गया। चाहे आप एक्सप्लेन सबर का करें या एंगर करें, दोनों एक ही चीज़ हैं। और सबसे बेहतरीन जो सबक सिखाने वाला अल्लाह ताला, वो खुद अपने कुरान में कहता है, अपनी किताब में कहता है सूरह अल इमरान की आयत है 133 और 134। वो कहती है वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, तेजी से चलो, दौड़ कर चलो उस रास्ते पे, अल्लाह के रास्ते पे, इला मगफिरत की तरफ, व रब्बिकुम, जो आपसे रब के से मगफिरत की तरफ दौड़ो, व जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ चलो, जल्दी से तेजी से चलो जन्नत की तरफ। अर्ज़ुहा फिस समावाति वल अर्ज़, वो जन्नत इतनी बड़ी है, ज़मीन आसमानों की वसत के बराबर, तूल और उससे बड़ी ज़मीन है, उसकी तरफ चलो। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और ये बनाई गई है, तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं, जो खुदा तरस हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, उनके लिए बनाई गई है। जो हमारा एंगर मैनेजमेंट का इसके बाद आता है फिर वो उइद्दत लिल मुत्तकीन लजीना, और ये जो जन्नत जो बनाई गई है मुत्तकियों के लिए, उन लोगों के लिए, नंबर अल्लाह ताला ने टाइम हर जगह मुख्तलिफ जगहों पे जन्नतियों की औसाफ बताया है। बाज़ जगह दोज़खियों की बताया, यहाँ जन्नत की जो बताया, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह ताला ने ये तीन चीज़ जन्नत बनाई है मुत्तकियों के लिए। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, और वो खर्च करते हैं अपना माल नेकी के कामों में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई, खुशहाली में, हर हाल में वो खर्च करते हैं। खर्च करते हैं किस पे खर्च करते हैं? अपनी अय्याशी पे नहीं करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। गरीबों की मदद के लिए है, यतीमों की मदद के लिए है, इस्लाम की तालीमात को की तबलीग के लिए, उसकी इशाअत के लिए, जैसे ये सेंटर है, जैसे यहाँ है, इस पे जो खर्चा करते हैं, जो करते हैं, ये सारा का सारा उसी में आता है। युनफ़िक़ून लज़ीना, जो खर्च करते हैं अपना माल, फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई, अच्छा खुशहाली में, बदहाली में, चाहे वो खुशहाल हो, तंग दस्त हो, लेकिन खर्चा करते ही रहते हैं, नेक कामों में लगाते रहते हैं। नंबर एक क्वालिटी जन्नत में जाने की क्या हुई? खर्चा करते हैं नेकी के कामों में, जिसमें सबसे अफजल ऐसे इदारे जो ऐसे दीन के लिए इज्तिमाई तौर पे काम करते हैं, उसमें ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद दूसरा है वल काज़िमीन गैस, और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, पी जाते। अल्लाह ताला कह रहा है अगर जन्नत में जाना हो तो कंट्रोल करो गुस्से को। वल काज़िमीन गैस, और गैस को, गुस्से को, गज़ब को कंट्रोल करते हैं वो। फिर तीसरी क्वालिटी कहा है अल्लाह ताला, वल आफीना अनिन नास, और वो लोगों को माफ़, दूसरों के कसूर को दरगुजर करते हैं, माफ़ करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है, क्योंकि ये अल्लाह की सिफात है। तो अब हमें, हमारा सबका टारगेट, मुसलमानों का टारगेट है अल्टीमेट के जन्नत में जाने का। अब उसके लिए रास्ते चाहिए। ये तीन रास्ते अल्लाह ताला ने खुद बताया है। वल काज़िमीन अल गैज़, गैज़ को कंट्रोल करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और दूसरों के कसूर को माफ़ करते हैं। ये जब कर लें तो अल्लाह ताला फिर हमें जन्नत में जाने का रास्ता खुद ब खुद मिल गया। ये फिर उसके बाद अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह कुरान में, ये थी सूरह अल इमरान की आयत 133 134। अब उसके बाद सूरह 41 है, सूरह वो साफ़ात भी कहलाती है, सूरह हामीम सजदा भी कहलाती है। उसकी तीन आयतें हैं, 134, 35 और 36 सॉरी 34, 35 और 36, सिर्फ 34, 35, 36। वो कहती हैं, अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करा, या नबी ला ला तस्तविल हसना वाला सय्या, नेकी, या नबी या रसूलल्लाह, नेकी और बदी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में बड़ा फ़र्क है, एक अच्छाई एक खराबी है। ला तस्तविल हसना
वस्सय्यिअत इदफा बिल्लती हिय अहसन, और आप रफा करो बदी को नेकी से, और वो नेकी जो अहसन, जो सबसे बेहतरीन नेकी है। सिर्फ नेकी ये नहीं कि सिर्फ कह दिया, बेहतरीन नेकी से इसको रफा करो। फिर क्या होगा नफा करने से? फ़ैज़ा लज़ी बैनकुम व बैनहु, फिर आप या नबी आप देखेंगे कि वो शख्स जो आपसे अदावत रखता था, कान्नहु वलियुन हमीम, वो आपका जिगरी दोस्त, जो दुश्मन था आपका जिगरी दोस्त बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर दिए, और ये बेहतरीन तरीके से रफा करो। ये अल्लाह ताला कुरान में हुजूर कर रहे हैं। फिर और ये इतनी छोटी बात नहीं है कि भाई रफा कर देना आसान है, कह देना आसान है। अल्लाह ताला खुद कह रहा है उसके बाद, वला तस्तविल हसना वस्सय्यत इदफा बिल्लती हिय अहसन फल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतन, जो तुम्हारे और उसके दरमियान जो अदावत थी वो शख्स की, कान्नहु वलियुन हमीम, वो आपका जिगरी दोस्त बन जाएगा। वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरु, और ये सिफत आसानी से नहीं आती, उन लोगों को आती है जो सब्र करते हैं, और सब्र का भी उनको नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने फिर कहा वमा युलक्काहा, और ये सिफत और ये मुकाम उनको हासिल नहीं होता उन लोगों को सिवाय इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, जो बहुत ही किस्मत वाले हैं, बड़े लकी हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया है। सिर्फ वही लोग ये कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है वाइम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन, और जब आप कहते हैं कि कोई गलत बात गुस्सा आ जाता है, डॉक्टर साहब का ही इन्हीं से बारो करूँगा, ये है डॉक्टर साहब बात जो कहते हैं मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, बर्दाश्त करते ही गलत। ये डॉक्टर साहब से ही सुना हो, ये गलत बात कर बर्दाश्त करते, अच्छी बात बर्दाश्त करना तो नहीं होती है ना, बर्दाश्त होती है गलत बात। तो अल्लाह ताला कह रहा है जब गलत बात करते हैं तो शैतान उकसाता है कि भाई उससे डबल जवाब दो। वो एक मारा तो दो मारो, एक गाली दी तो दो गाली, ये शैतान उकसाता है। वमा यनज़गन्नका लज़ी वइम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन, जब आपको शैतान उकसाता है गलत बातों पे, गलत कामों में गुस्सा करने के लिए, फस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह ताला से पनाह मांगो। वल्लाहु समीउन इन्नहु हुवस समीउल अलीम, वो सुनता भी है, समझता है, सब देखता है आप क्या कर रहे हैं। तो ये बड़ा उलुल अज़्म काम है, ये आसान काम नहीं है। ये सूरे साफ़ात की आयतें हैं। और उसके बाद वाला सूरा है सूरह शूरा, उसकी आयत 130 है, वलमन सबर वगफरा इन्ना ज़ालिका लाज़िमुल उमूर, ये जो सब्र से और दरगुजर से काम ले, ये बहुत बड़े उल अज़मी का काम है। ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है किसी को माफ़ कर देना। फिर एक अल्लाह ताला ने एक नसीहत भी की है। ये सूरह नूर है, 24वां सूरा, उसकी आयत है 22, बड़ी लंबी है, थोड़ी बड़ी है। उसका बैकग्राउंड ये है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे बहतान लगा था। बहतान जो इफ़्क का किस्सा है, बहुत मशहूर है ये। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला के वालिद साहब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला बहुत परेशान रहे, बड़ी मुश्किल से ये दिन गुजरे। उस बहतान के फैलाने में, व्हाट्सएप तो था नहीं उस ज़माने में, फैलाने में लोग एक दूसरे से बताते फिरते थे कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो इनके खिलाफ भी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खिलाफ भी, उनका अपना करीबी रिश्तेदार ये बात, ये उनके साथ मुनाफिकों के साथ ये फैलाने में बड़े बढ़ के ये भी थे उसमें। और ये गरीब लोग थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके ख़ानदान का खर्चा उठाया हुआ था, पूरे ख़ानदान का खर्चा उठाया हुआ था। कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला ने बारात की कि ये सब गलत है, ये बिल्कुल पाक औरत है, ये सब बहतान है, इन पर सब गलत, ये किस्सा है पूरा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला जब ये हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने कसम खाई कि मैं आइंदा से इसकी मदद नहीं करूँगा। गुस्सा तो आना है, गुस्सा यानी इतनी बड़ा उनकी बेटी के साथ हुआ, उम्मुल मोमिनीन भी थी और हुजूर दोस्त की बेगम भी थी, वो तीन तरफ से रिश्ता था। तो गुस्सा तो था। तो उन्होंने जब बारात हुई, जब उनके अल्लाह ताला ने वही भेजी कि नहीं ये बिल्कुल पाक हैं, ये बहतान है, तो उन्होंने कसम खाई कि मैं अब इनका खर्चा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला सुन लिया, अभी कहा नहीं, उन्होंने अपने दिल में सोचा कि अब आइंदा से इसका मैं खर्चा नहीं उठाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने फौरी वही भेजी, वल याफू वल यस्फहु अला तुहिब्बूना यगफिरुल्लाहु लक, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मगफिरत हो, वला वला तुम माफ कर दो, तुम दरगुजर कर दो, वल याफू माफ कर दो, वल यस्फहु दरगुजर कर दो, अला तुहिब्बू, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी मगफिरत करे।
تو انہوں اتنا روئے. اس کے بعد یہ آیت صرف انہی کے لیے آئی ہے. یہ انہوں نے اتنا رویا. اس کے بعد پھر انہوں نے یعنی جو اس سے پہلے جو آیت میں سنا تھا ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے اس کو بدی کو دور کرو، انہوں نے اس کا وظیفہ اور بڑھا دیا، پہلے سے زیادہ کیا. اللہ تحبون یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. اور یہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت ہے یہ. معاف کرنا معمولی چیز نہیں ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بدلہ لے لیتے ہیں، غصہ کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. یہ بڑے اولی العزمی کا کام ہے. بہت ہی قسمت والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے. اس تعلق سے ایک دو حدیثیں بھی بات سنا دوں پھر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے، ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ اوصانی، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کرو، مجھے وصیت کرو، مجھے نصیحت، یا رسول اللہ اوصانی. تو حضور نے فرمایا قال رسول اللہ لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. صرف یہی کہا غصہ مت کرو. یہ ہے فرد مرارا، اور وہ شخص نے بار بار ریپیٹ کیا یا رسول اللہ اور مجھے کر. تو حضور نے بار بار یہی کہا لا تغضب لا تغضب، بار بار جب انہوں نے کہا لا تغضب. پھر ایک اور حدیث ہے، بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ من شادد، یہ شادد کون ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ من شادد، شادد پہلوان کو، طاقتور کو، اسٹرانگ کو کہتے ہیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من شادد، تو حضور نے فرمایا لیس الشادد بالذرا، وہ پہلوان یا طاقتور وہ نہیں ہے جو اگلے کو گرا دے، ہرا دے، بار بار گرا دے، یہ نہیں ہے. کون ہے پھر؟ بلکہ انما الشادد الذی، بلکہ شادد طاقتور پہلوان وہ ہے یملک نفسہ عند الغضب، جب اس کو غصہ آئے، غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یہ ہے پہلوان. پہلوان یہ نہیں ہے کہ گرا دے. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا وہ سب سے بڑی بہادری ہے. ایک چھوٹا سا میرے خیال فارسی کا سا شعر ہے، گر ازدھے اور شیر کو مارا تو کیا مارا، نفس امارہ کو مارا تو گر مارا. یہ جو شعر ہے، تو نفس امارہ، اپنے نفس کو مارنا سب سے بڑی بات ہے. اور جتنا پاکستان میں یا ملک میں یا دنیا میں جو ہو رہا ہے، صرف انا کی وجہ سے، صرف غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، کسی کو معاف کرنے ہم تیار ہی نہیں ہیں. یہ جتنا ہو رہا ہے، یہ موسٹلی مین وجہ، اور بھی وجوہات ہوں گے، یہ مین وجہ یہ ہے اس کی. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اب لاسٹ میں ایک لائٹر نوٹ پہ کہہ دوں، غصہ بھی بڑی عقل مند چیز ہے. اس لیے عقل مند ہے، اگر مجھ سے میرا باس غلط بات کرے تو خاموش ہو جاؤں گا، چھوٹا کرے تو غصہ کروں گا. اتنا سمجھدار ہے کہ کس پہ غصہ کرنا ہے، کس پہ نہیں، اس کو سب پتہ ہے. اپنے سے بڑا ہو، طاقتور ہو، فائنینشلی اسٹرانگ ہو، یا اونچا پورا مجھ سے مارنے والا ہو، بدماش ہو، گنڈا ہو، تو میں ڈر جاؤں گا اس سے. اب وہی نہیں کہ بڑے بڑے شورما، بڑے بڑے تورما، ہاں جتنے بڑے بڑے ہوتے گھر جاتے ہیں بیوی کے سامنے بھی ہاتھ بات جو کہتی ہے صحیح ہے. اور یہ بیوی ہماری ہی نہیں، ایون فرعون بھی اپنی بیوی سے ڈرتا تھا. فرعون نے سارے بچوں کو قتل کیا ہے، اس کا پورا آرڈر تھا، سب کو پتا ہے یہ. لیکن بی بی آسیہ نے وہ بچہ جو ان کا نہیں تھا، اس کو بولی اس کو نہیں مارنا ہے، میں روک لوں گی. وہ خاموش ہو کر ڈھیر ہو گیا وہ بھی بیوی کے سامنے. تو غصہ بھی لوگ دیکھ کے، غصہ بھی ایسا نہیں آتا جب مرضی آئی. مجھے پتا ہے کہ میرے سامنے اچھا کسٹمر ہے، لیڈیز آتی ہیں شاپ پہ، سیلس مین سے دنیا کی تھانے نکلوا، وہ بیچارہ غصہ آتا ہے کنٹرول کر لیتا ہے، اس لیے پتا ہے کہ اس کا نیکسٹ ڈے کام وہی ہے. تو غصہ بھی سوچ سمجھ کے ہی آتا ہے. ہم جو کہتے ہیں نا غصہ، بیسیکلی بیک آف دا مائنڈ ہماری یہ ہے، میں اس پہ غصہ کرتا ہوں جو مجھ سے چھوٹا ہے، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے پاور میں ہو، چاہے طاقت میں ہو. ورنہ میں ہر ایک پہ کر لیتا. کیوں نہیں کرتا میں؟ اپنے باس کا باس از آلویز رائٹ، کسٹمر از آلویز رائٹ، یہی ہوتا ہے نا ہر جگہ. چلے جزاک اللہ، السلام علیکم.